हेलो एवरीवन। रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज़ के इस 5वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है अंजू रानी ज्योग्राफी क्लासेस में। और आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम जो है वायु फ़ोटो की ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके साथ ही कुछ पारिभाषिक शब्द जो एरियल फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं, जैसे कि फोकल लेंथ, फ्लाइट डायरेक्शन, प्रिंसिपल पॉइंट, ओवरलैप और इस तरह के और भी पारिभाषिक शब्दों के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, ताकि एरियल फोटोग्राफ के कॉन्सेप्ट जो है हमें क्लियर हो सके। ये थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर होगा और थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन जो है इसको ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल जो है ये आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एरियल फोटोग्राफ की ज्यामिति के बारे में पढ़ते हैं। जो एरियल फ़ोटो की हमारी ज्यामिति है उसमें जो है 3 प्रकार के जो है प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रक्षेप होते हैं। प्रक्षेप आप सभी जो है पढ़ चुके हैं, मानचित्र में भी प्रक्षेप का यूज़ होता है। प्रक्षेप मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल मानचित्र के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एरियल फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल तो नहीं होगा, लेकिन जो है प्रक्षेप मतलब वो बिंब जिसके आधार पर जो है एरियल फोटोग्राफ की रचना होती है। तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पैरेलल प्रोजेक्शन, उसके बाद जो है ऑर्थोग्राफिक या लंबकोणीय प्रक्षेप और इसके बाद केंद्रीय प्रक्षेप। तो इनको डायग्राम के सहायता से जो है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो पैरेलल प्रोजेक्शन है, ये पैरेलल प्रोजेक्शन है, तो इसमें क्या होता है कि जो एरिया है, मान लीजिए ये एरिया जो है ए, बी और सी है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो किस तरह से होती है कि इसमें सभी बिंदु जो है एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये देखिए, ए जो है इधर है, बी इधर है और सी इधर है, ये सभी आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं, इसीलिए इसको जो है पैरेलल प्रोजेक्शन कहा जाता है। अब यथाकृतिक लंबकोणीय प्रोजेक्शन में या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो है हम क्या देखते हैं कि इसमें जो एरिया है ए, बी और सी, इस एरिया को जो है जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि इसके जो है बिल्कुल सीधी धरातल के साथ 90 डिग्री की जो है रेखाएं बनती हैं। इसकी जो है धरातल के साथ 90 डिग्री की रेखाएं बनती हैं। इसमें ये भी आपस में जो है समानांतर होती हैं, लेकिन जो है जो हमारा पहले वाला प्रोजेक्शन था पैरेलल प्रोजेक्शन में, ये क्या था कि एक दूसरे के समानांतर थी, लेकिन जो है धरातल के साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही थी। अब इस दूसरी प्रोजेक्शन में जो है ये 90 डिग्री का कोण धरातल के साथ बनाती है। तीसरी जो प्रोजेक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी जो प्रोजेक्शन है इसको हम केंद्रीय प्रक्षेप कहते हैं या सेंट्रल जो है प्रोजेक्शन हम इसको कहते हैं। इसमें जो एरिया है, ठीक है, जो ए बी सी जो एरिया है, इस एरिया को एक प्रकाश पुंज की तरह जो है हम समझ सकते हैं। ये धरातल का ए, बी और सी 3 बिंदु हैं। तो इन 3 बिंदुओं से जो है, इन 3 बिंदुओं से 3 बिंदुओं को जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है कि ये तीनों के तीनों जो है आपस में एक केंद्र के रूप में जाकर जो है इकट्ठे होते हैं। ठीक है, एक केंद्र में जाकर जो है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये जो केंद्र है इसको सेंट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वायु फोटो की ज्यामिति में प्रयोग होने वाले 3 प्रकार के प्रक्षेप हैं, समानांतर, लंबकोणीय और केंद्रीय। जो हमारी एरियल फोटोग्राफ है इसमें अधिकतर जो है केंद्रीय प्रक्षेप का जो है प्रयोग होता है। ये जो हमारी तीसरी प्रकार की प्रक्षेप है केंद्रीय प्रक्षेप, इसी का प्रयोग होता है। तो इसी के बारे में जो है हम थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि ये जो केंद्रीय प्रक्षेप है ये किस प्रकार कार्य करती है। एक वायु फोटो जो है वो केंद्रीय संदर्श या सेंट्रल पर्सपेक्टिव पर आधारित होती है। ठीक है, सेंट्रल पर्सपेक्टिव यानी कि केंद्रीय प्रक्षेप जो है इसमें होता है। और इस केंद्रीय प्रक्षेप की विशेषता ये होती है कि सभी सीधी रेखाएं आकर एक संदर्श पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, एक बिंदु पर जो है ये मिलती हैं। फिल्म सतह तक पहुंचने वाली लाइट कैमरा लेंस से होकर जो है गुजरती है।
इसी प्रकार वायु फोटो की जो ज्यामिति है वो उस क्षेत्र के मानचित्र से बहुत अलग होती है। मानचित्र की आकृति यथा आकृतिक होती है, जबकि जो हमारी वायु फोटो है उसकी केंद्रीय प्रक्षेपण पर आधारित होती है, हमारी सेंट्रल जो पर्सपेक्टिव है उस पर आधारित होती है। इन्हीं को अब हम एक डायग्राम के माध्यम से समझें तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये जो है हमारी जो है सेंट्रल ज्योमेट्री पर आधारित है, ठीक है। ये जो है सेंट्रल ज्योमेट्री पर आधारित है। अब इसमें जो है इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है ये लेंस है, ठीक है। ये लेंस है, ये एरिया है 4 बिंदु का, ये धरातल पर एरिया है A, B, C और D, ठीक है। इस एरिया का जो है एरियल फोटोग्राफ लिया जा रहा है। तो ये जो है इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका जो ज्योमेट्री है वो किस तरह से जो है मतलब अंकित होगी, उसको हम इसमें समझते हैं कि ये जो एरिया है, ठीक है, A, B, C और D, इस एरिया का एरियल फोटोग्राफ जो है यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब इसके बनने की प्रक्रिया क्या है कि ये लेंस है, बीच में मध्य में जो है लेंस है। तो इस लेंस के पास जो है ये सारे के सारे जो बिंदु हैं, ये सारी रेज जो है इस लेंस के मध्य में जो है एक केंद्र के रूप में जा रही हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये रेखाएं हैं, तो ये जो है एक केंद्र के रूप में जा रही हैं लेंस पर, और यहाँ से ये फिर जो है ऊपर नेगेटिव प्लेन पर अंकित होती हैं। ये जो फोटोग्राफ बन रही है इसको नेगेटिव प्लेन जो है कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नेगेटिव फिल्म प्लेन जो है इसको कहा जाता है। और इसके बनने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो इमेज बनती है, यहाँ जो इमेज बनती है, ये इमेज जो है जो नीचे का जो हमारा एरिया है इसकी उल्टी बनती है। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, A, B, C, D का जो ऑर्डर है वो ऊपर जाकर जो है बदल गया है। A, B, C, D ये उल्टा हो गया है, इसीलिए जो है हम इसको नेगेटिव प्लेन कहते हैं। इसको नेगेटिव प्लेन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो है उल्टा हो गया है, इसलिए इसको नेगेटिव प्लेन कहा जाता है। तो इस प्रकार एक केंद्र के रूप में जो है ये किरणें प्रक्षेपित होती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है केंद्रीय प्रक्षेप पर आधारित है, पर्सपेक्टिव सेंटर जो है इसका होता है, ठीक है। अभी हमने एक चीज़ और देखी थी कि हमारी जो इस वाले स्लाइड में हमने देखा था कि मानचित्र जो है यथा आकृतिक होते हैं, जबकि वायु फोटो केंद्रीय प्रक्षेपण पर आधारित होते हैं। उसको एक डायग्राम के माध्यम से इधर दूसरे वाले डायग्राम में जो है देखिए कि मान लीजिए ये कोई जो है ग्राउंड फीचर है, ये 2 पेड़ है ग्राउंड पर, ठीक है। ये ग्राउंड पर 2 जो है पेड़ हैं। तो ये जो है इधर वाला जो चित्र है ये मानचित्र है, और इधर वाला जो है एरियल फोटोग्राफी है। तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो अलग कैसे होगी कि मानचित्र पर आप देखते हैं कि ये जो 2 पेड़ हैं ये इसी तरह से जो है दिखाए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से जो है दिखाए जाते हैं, लेकिन जब एरियल फोटोग्राफी ली जाती है तो यहाँ का ये जो सेंट्रल पर्सपेक्टिव है इसके आधार पर ये दोनों पेड़ जो है पहले कहाँ होंगे, कैमरे के लेंस पर प्रक्षेपित होंगे, और उसके बाद जो है ये फिल्म के प्लेन पर जाएंगे, ठीक है। ये फिल्म के प्लेन पर जब जाएंगे तो क्या होगा कि ये बिल्कुल सीधे नहीं होंगे जैसे कि मानचित्र में होता है, इनकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यथा आकृतिक नहीं है, अब तिरछे भी हो गए हैं, और जो है इनकी आकृति भी बदल गई है, ना तो इनकी वो दिशा रही और ना ही जो है इनकी वो आकृति रही। तो इस प्रकार जो एरियल फोटोग्राफ में जो चित्र दिखाई देते हैं इसको, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी कि रिलीफ जो है डिस्प्लेस हो गई है, जो हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं देता, इसकी जो है आकृति विकृत हो गई है, ठीक है। आई थिंक ये समझ आया होगा, तो आगे चलते हैं। अब कुछ पारिभाषिक शब्द जो है हम देख लें। ये तो एरियल फोटोग्राफ की ज्यामिति के बारे में आपको जो है पता चल गया। अब जो है हम थोड़े से पारिभाषिक शब्दों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो पिन पॉइंट फोटोग्राफी। पिन पॉइंट फोटोग्राफी क्या होती है कि जब पिन पॉइंट यानी कि किसी एक विशेष वस्तु या विशेष क्षेत्र की जो फोटोग्राफी ली जाती है उसको जो है पिन पॉइंट फोटोग्राफी कहा जाता है। और ये जो फोटोग्राफी है ये ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है
और तिर्यक भी हो सकती है। तो ये ऊर्ध्वाधर तिर्यक ये हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। आपने जो है वो देखा होगा तो ये बिल्कुल समझ आएगा आपको। दूसरी जो फोटोग्राफी है वो ब्लॉक फोटोग्राफी है, यानी कि पिन पॉइंट ना होकर जो एरिया है उसको ब्लॉक्स में बांट लिया जाता है। ठीक है, उसके संपूर्ण भाग को अलग अलग खंडों में बांट लिया जाता है और फिर जो है उसकी फ़ोटोग्राफी की जाती है। मान लीजिए ये जो है एरिया है, तो इस एरिया को अलग अलग जो है भागों में बांट कर जो है इसकी फ़ोटोग्राफी की जाती है। ठीक है। अगला जो पारिभाषिक शब्द है वो है फ्लाइट डायरेक्शन। फ्लाइट डायरेक्शन मतलब जिस दिशा में जाकर वायुयान वायु फोटो लेता है उसे जो है फ्लाइट डायरेक्शन कहा जाता है। आगे की ओर बढ़ता हुआ वायुयान जो फोटो लेता है उसको जो है फ्लाइट डायरेक्शन कहा जाता है। इसी प्रकार धरातल से हमारा जो एरोप्लेन में रखे कैमरे का लेंस है वो कितनी ऊंचाई पर है उसको जो है फ्लाइट हाइट कहा जाता है। फ्लाइट हाइट मतलब कैमरा लेंस और जो नीचे का धरातल है उसके बीच की लंबवत दूरी। कुछ और पारिभाषिक शब्द हैं। ओवरलैप या अतिव्यापन। जब एरियल फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसमें जो है ओवरलैपिंग हो जाती है, यानी कि जो है ऐसा नहीं है कि ये जो है एक एरिया है, इस एरिया का हमने एरियल फोटोग्राफ लिया तो अगली फ़ोटो जो है हमारी इसकी बॉर्डर लाइन से शुरू नहीं होगी। एरियल फोटोग्राफ ऐसे नहीं लिए जाते हैं। एरियल फोटोग्राफ कैसे लिए जाते हैं कि ये जो है एक एरिया है, इस एरिया का फोटोग्राफ लिया गया, अगला जो फोटोग्राफ है वो इस तरह से लिया जाएगा। ठीक है, अगला जो फोटोग्राफ है वो फिर इस तरह से लिया जाएगा। तो इस तरह एक जो एरिया है वो कई कई बार जो है उसकी फोटोग्राफी होती है। तो जो वायु फोटो चित्रों में जो पुनरावृत्ति होती है, क्षेत्र की जो पुनरावृत्ति होती है उसको अतिव्यापन कहते हैं। और ये अतिव्यापन जो है दो तरह का होता है। एक तो फ्लाइट डायरेक्शन, जिस तरह से हमारी एरोप्लेन जा रही है उस डायरेक्शन में जो है ओवरलैप होता है, यानी कि ये एरिया फिर इसी से आगे बढ़ते हुए जो है ये एरिया होता है। और जब ये वायुयान लौट कर वापस आता है, इधर की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि लेटरल ओवरलैप भी होता है, यानी कि ये जो एरिया है इसका न केवल जो है आगे की तरफ बढ़ते हुए अतिव्यापन होता है बल्कि साइडों का भी जो है अतिव्यापन होता है। तो जब आगे की तरफ बढ़कर अतिव्यापन होता है तो उसे हम फॉरवर्ड ओवरलैप कहते हैं। और ये जो है 60 से 65%, 55 से 65% तक हो सकता है। इसी प्रकार लेटरल जो ओवरलैप है या पार्श्विक जो अतिव्यापन है वो 10 से 30 डिग्री तक हो सकता है। ये देखिए, ये जो है डायग्राम है, इसके माध्यम से सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट देखिए आप। यहाँ ये जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट है क्योंकि इस डायरेक्शन में जो है हमारा एरोप्लेन जा रहा है। अब फ्लाइट हाइट किसे कहेंगे? ये जो है हमारी फ्लाइट हाइट है। ये फ्लाइट हाइट है। कैमरे के लेंस से लेकर नीचे धरातल की सतह तक का जो एरिया है वो फ्लाइट हाइट कहलाता है। अब इसमें जो है जो एरियल फोटोग्राफ है वो किस तरह लिया जाता है? ये जो एरिया है, यहाँ पर एरोप्लेन ने इतने एरिया का फोटोग्राफ लिया। जब ये आगे बढ़ा तो इसने जो है थोड़ा सा तो पीछे का एरिया लिया और थोड़ा सा आगे का लिया। जब ये और आगे बढ़ा तो इसने जो है पीछे का लिया और आगे का लिया। तो इस तरह एक जो एरिया है वो कई कई बार जो है फोटोग्राफ होता है। ये जो एरिया है देखिए, ये एक सिंगल एरियल फोटोग्राफ का है। यहाँ ये जो एरिया है ये 2 एरियल फोटोग्राफ्स में कवर हुआ है और ये छोटा सा एरिया है जो कि 3 एरियल फोटोग्राफ्स में कवर हुआ है। तो इस तरह जो है एक ही एरिया जो है कई बार कवर होता है। ये जो अतिव्यापन होता है या रिपीटेशन होता है, ओवरलैप होता है, इसका कारण ये होता है कि जब एरियल फोटोग्राफ्स लेते हैं तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हो सकता है कभी जो है कैमरा काम करना बंद कर दे या कहीं जो है मौसम की जो है अवरोध आ जाए या और किसी भी गतिरोध के कारण हो सकता है कि जो है उस समय का पर्टिकुलर टाइम का एक फ़ोटो क्लिक ना हो। तो अगर ओवरलैपिंग होगी तो उस एरिया की इंफॉर्मेशन हमें दूसरी फ़ोटोग्राफ्स में भी मिल जाएगी। तो इसलिए जो है ये ओवरलैपिंग
की जाती है ताकि कोई भी एरिया जो है वो छूटे नहीं। ये देखिए, ये जो है ओवरलैप को और अच्छे से समझा रहा है। ये जो हमारा ओवरलैप है, यहाँ पर ये जो ओवरलैप आप देख रहे हैं, ये ओवरलैप हमारा क्या है, ये जो है फॉरवर्ड ओवरलैप है। ठीक है, आगे की दिशा में बढ़ने का जो है ओवरलैप है। और यहाँ का ये जो ओवरलैप आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ओवरलैप देख रहे हैं, ये वाला ओवरलैप, ये वाला ओवरलैप, ये वाला, ये क्या है, ये पार्श्विक ओवरलैप है। यानी कि एरियल फोटोग्राफ्स जो है इनका जो है अतिव्यापन है। जो हमारा फॉरवर्ड ओवरलैप है ये वाला, ये 50 से 60% तक 50 से 60% तक होता है, 55 से 65% तक होता है। और ये जो हमारा लेटरल ओवरलैप है ये 20 से 30% तक होता है। ठीक है, अब ये जो है कुछ और पारिभाषिक शब्द हैं, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल पॉइंट और अधोबिंदु। फोकल लेंथ जो है हम किसे कहते हैं, ये कैमरे का लेंस है या पर्सपेक्टिव सेंटर है। ठीक है, और ये हमारा फिल्म का नेगेटिव प्लेन है। तो इस नेगेटिव प्लेन और फोकल लेंथ के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं या फोकल दूरी कहते हैं। यहाँ ये जो है अंकित भी है, देखिए ये जो है फोकल लेंथ है। अब प्रिंसिपल पॉइंट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट का मतलब ये है कि जो कैमरे का अक्ष है, कैमरे के लेंस का जो अक्ष है, पिछले उसमें जो है हमने देखा था, ये पिछले वीडियो में जो है कैमरा अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष अच्छे से बताया था। कैमरा अक्ष यानी कि कैमरा जिस धरातल पर देख रहा है उसका मध्य बिंदु। तो ये जो कैमरा अक्ष है, ठीक है, इस कैमरा अक्ष को अगर ऊपर नेगेटिव प्लेन तक बढ़ा दिया जाए तो जो मध्य का बिंदु है उस मध्य के बिंदु को जो है प्रधान बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल पॉइंट इमेज पर होता है जो कि कैमरे के अक्ष के केंद्र के बारे में बताता है। इसी प्रकार यही प्रिंसिपल पॉइंट जो है अधोबिंदु, इसी प्रिंसिपल पॉइंट को, प्रिंसिपल पॉइंट यानी कि जो एरियल फोटोग्राफ के ऊपर होता है, और यही जो प्रिंसिपल पॉइंट है या जो केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु जब धरातल पर होगा तो उसे हम अधोबिंदु कहेंगे। ये अधोबिंदु ही है जो कि नेगेटिव प्लेन पर जाकर प्रिंसिपल पॉइंट के रूप में अंकित होता है। ठीक है, तो ये समझ आए, आगे बढ़ते हैं। एरियल फोटोग्राफ पर कुछ जो है फाइड्यूशियल चिन्ह होते हैं, फाइड्यूशियल मार्क होते हैं। फाइड्यूशियल मार्क क्या होते हैं कि जब एरियल फोटोग्राफ ली जाती है, ठीक है, ये एरियल फोटोग्राफ जो है ली जाती है तो इस एरियल फोटोग्राफ के किनारों पर जो है कुछ मार्क अंकित होते हैं। ये जो मार्क हैं, ये वास्तव में जो है फाइड्यूशियल मार्क होते हैं। और इनके अंकित होने का कारण ये है कि जो कैमरा है, कैमरे के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर जो है ये चिन्ह होते हैं जो कि हमारी एरियल फोटोग्राफ्स पर अंकित हो जाती हैं। ये वी आकार के निशान हैं जिन्हें जो है फाइड्यूशियल मार्क कहते हैं। ये हमारी, जब हम एरियल फोटोग्राफ की स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छे से जो है हमारी मदद करते हैं। दो फाइड्यूशियल चिन्हों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको फाइड्यूशियल एक्स कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो इसको जो है डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये जो है मान लीजिए कि एक एरियल फोटोग्राफ है। इस एरियल फोटोग्राफ के जो है 8 फाइड्यूशियल मार्क होते हैं। 4 तो जो है इधर होंगे, चारों कॉर्नर्स पे इधर होंगे, और जो है इधर मध्य में भी होते हैं। ये कैमरे की क्लिप होती हैं जो कि इस पर अंकित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है फाइड्यूशियल मार्क हो गए। अब इन फाइड्यूशियल मार्क को अगर हम मिला दें तो ये जो है फाइड्यूशियल एक्सिस हो गए। फाइड्यूशियल मार्क को मिलाने वाली जो सरल रेखाएं हैं ये फाइड्यूशियल एक्सिस हो गए। अंडरस्टूड? थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करेंगे। आगे हमारे साथ बने रहिए ताकि रिमोट सेंसिंग के और अधिक वीडियो जो है आप प्राप्त कर सकें।